बिजली निगम द्वारा किसानों को ट्यूबवेल के नए कनेक्शन लेने के नाम पर केवल एक विशेष कंपनी की मोटर लेना अनिवार्य किए जाने का भारतीय किसान यूनियन की ओर से कड़ा विरोध किया गया है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की ओर से जल्द जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। रादौर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए वकील जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि बिजली निगम द्वारा 2 वर्ष पहले ट्यूबवेल कनेक्शन लेने पर किसानों को 8 कंपनियों में से एक कंपनी की मोटर लेना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब निगम की ओर से जारी की गई अधिसूचना के तहत पहले जारी की गई 8 कंपनियों में से 7 मोटर कंपनियों के नाम हटा दिए गए हैं। केवल एक मोटर कंपनी का नाम जारी किया गया है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन लेते समय केवल इसी कंपनी की मोटर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद ही किसानों को ट्यूबवेल का नया कनेक्शन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि निगम का यह फैसला किसान विरोधी है। जिस कंपनी की मोटर को निगम द्वारा अनिवार्य किया गया है, उस कंपनी को किसान पहले ही नकार चुके हैं। सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए और उससे मोटा कमीशन लेकर अफसरों ने उस कंपनी को निर्धारित किया है और जनता को लूटने के लिए कंपटीशन खत्म कर दिया गया है। अगर मार्केट में छूट होगी कि 10 कंपनी से आप मोटर खरीद सकते हैं तो किसान का भला होगा, लेकिन आज एक ही कंपनी को ये बोलकर कि आपने उसी कंपनी की खरीदनी पड़ेगी, किसान को मारने का काम किया है, जिसका कड़ा विरोध करते हैं। और बहुत जल्द यमुनानगर में एक जिला स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन इसके खिलाफ किसान करेंगे। रादौर सरकारी हॉस्पिटल में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्करों को दिए गए स्मार्टफोन। रादौर सरकारी हॉस्पिटल में सोमवार को क्षेत्र की आशा वर्करों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्मार्टफोन भेंट किए गए। इस मौके पर 90 आशा वर्करों को स्मार्टफोन दिए गए। रादौर सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि रादौर सरकारी हॉस्पिटल के अधीन कुल 140 आशा वर्कर कार्यरत हैं, उन्हें भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत ही सभी आशा वर्करों को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिससे आशा वर्करों का कार्य अब पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इससे जहां उनके कार्य में तेजी आएगी, वहीं उनके समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए अब स्वास्थ्य विभाग आशा वर्करों के कार्य की निगरानी भी कर सकेगा और इसी कार्य के आधार पर आशा वर्करों को मिलने वाला इंसेंटिव भी जारी किया जाएगा। रादौर के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बैठक आयोजित। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय रादौर में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीडीपीओ कमरभान नरवाल के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर मुकेश लता द्वारा सभी सक्षम युवाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीपीओ कमरभान नरवाल द्वारा सभी पंचायतों के गांव वाइज इकट्ठा होने वाले पॉलीथीन व अन्य कचरे के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा सभी शेड से पॉलीथीन उठाकर एक ही शेड में रखवाने बारे गाड़ी का प्रबंध करवाया गया। वहीं सभी सक्षम को संबंधित पंचायत में पहुंचने बारे कहा गया। इसके अलावा गाँव में सफाई कर्मचारियों से संपर्क करके सारा पॉलीथीन एक ही जगह इकट्ठा करने बारे दिशा निर्देश दिए गए। रादौर में 3 महीने से लाडली योजना की पेंशन न मिलने से लाभार्थी हो रहे परेशान। पिछले करीब 3 माह से लाडली पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पाने के लिए लाभार्थी बैंकों व समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बावजूद इसके उन्हें आज तक इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन नहीं मिल पाई है, जिससे शासन प्रशासन की इस कार्यप्रणाली को लेकर उनमें भारी रोष है। स्थानीय निवासी सुभाष, अशोक सिडाना, पलाराम, सुरेश, जनकराज आदि ने बताया कि पेंशन पाने के लिए वे कभी बैंक तो कभी समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लाडली पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि से कई लाभार्थी अपना गुजारा चलाते थे, लेकिन पेंशन न मिलने के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पेंशन धारकों ने सरकार से जल्द पेंशन जारी करने बारे मांग की है। वहीं इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने बताया कि लाडली योजना के तहत जिन लोगों की आयु 60 वर्ष हो चुकी है, उनकी पेंशन को बुढ़ापा पेंशन में बदला जा रहा है। ऐसे में लाडली योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक के पेंशन धारक अपनी आयु से संबंधित दस्तावेजों के अलावा जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र भी साथ में जमा करवाएं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पेंशन दी जा सके। रादौर अनाज मंडी में गेहूं की आवक हुई कम। उठान की धीमी गति से फट पर पड़े 2 लाख गेहूं के कट्टे। रादौर अनाज मंडी में गेहूं की आवक कम होने के बावजूद मंडी में गेहूं का उठान बेहद धीमा होने के कारण सोमवार को भी फट पर 2 लाख से अधिक गेहूं के कट्टे पड़े हुए हैं, जिससे मंडी में पिछले कई दिनों से जाम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं मंडी में अगेती गेहूं की आवक खत्म होने के बाद अब पछेती गेहूं की आवक शुरू हो गई है। मंडी में सरकार की ओर से 15 मई तक गेहूं की खरीद किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन शहर की मंडी में 1 सप्ताह तक गेहूं का सीजन पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव जय सिंह ने बताया कि रादौर, गुमथला व जेठाना अनाज मंडियों में अब तक कुल 5,08,580 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। उन्होंने बताया कि फट पर पड़े गेहूं के कट्टे को मंडी के सेट के नीचे लगाया जाएगा। इसके अलावा मंडी में गोदामों के पीछे बने पक्के प्लेटफॉर्म पर गेहूं का स्टॉक लगाकर मंडी में फट पर पड़े गेहूं को जल्द उठा लिया जाएगा।